वालेकुम जी, आपकी मोहब्बतों को आपके अल्ताफ़ नवीद का सलाम पहुँचे। मैं इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी बलवाल में मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड में एक इमारत आपको नज़र आ रही है। इसके हवाले से मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ, आइए मेरे साथ। ये देख लें जी, म्यूनसिपल कमेटी बलवाल, और मैं इस वक्त इस इमारत के सामने खड़ा हूँ। देख रहे हैं, ये भी देख लें, इसकी आउटलुक देख लें ज़रा, ये भी देख लें ज़रा, ठीक है, और ये भी पढ़ लें। नीली बार ग्रुप ऑफ कंपनीज़, चौधरी मोहम्मद अली मरहूम लाइब्रेरी, चेयरमैन नीली बार ग्रुप ऑफ कंपनीज़, वही चौधरी मोहम्मद अली मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, जिनकी वजह से डिवीज़न सरगोदा को सरगोदा यूनिवर्सिटी मिली। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये बनी थी लाइब्रेरी, अब भी है। ये देखें, किताबें बड़ी खूबसूरती के साथ रखी गई। अब इन दोस्तों की मेहनत की वजह से, वरना यहाँ पे ये काट कबाड़ की तरह पड़ी हुई थी, उसकी फ़ोटो जो है मैं वो आपको दिखा दूँगा, ठीक है जी। तो ये अब कुछ ये गालबन सारी एक किस इलाके की म्यूनसिपलिटी अपना सॉरी वो है यूनियन कौंसिल, ये वाली 10 चक ये है जी 10 चक कुदरताबाद। और यहाँ पे भी ये कोई ऑफ़िस बन गया है गालबन। ये पहले लाइब्रेरी के लिए ऑफ़िस बनाया गया था कि यहाँ पे तख्ती वख्ती कोई नहीं है कोई, लेकिन जो ऑफ़िस की डेकोरेशन है उससे लगता है कि ये किसी बड़े साहब का दफ्तर है, ठीक है जी। ये सारी इसमें यकीनन फाइलिंग वगैरह होगी। ये तहसील भलवाल को एक ख़ूबसूरत लाइब्रेरी, यानी कि किताब दोस्त, इल्म दोस्त लोगों ने जो एफ़र्ट की थी उसको जो है मज़ीद तक़वियत देने के लिए ये सारे ऑफिसेज़ जो हैं इस लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, ठीक है जी। ये हमारी कॉलोनी वाली हैं आपकी यूनियन कौंसिल एक सिटी की, ऐसी सर, ठीक हो गया जी। ये रैक अब खाली हो गई हैं, इनके अंदर जो किताबें थी वो भी कहीं अल्लाह के सुपुर्द हो गई होंगी, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी आपको जनाब। तो ये रेनोवेशन का काम जो है दोस्तों ने करने के लिए इनको थोड़ा साइडों पे लगाया है, ठीक है जी। ये बुज़ुर्ग जो है ना, ये यहाँ पे किसी काम से आए थे और फिर इनको दिल में चूँकि सूफ़ीज़म वो है जो है उसको सूफ़ीज़म को पसंद करते हैं, तो यहाँ से कौन सी किताब ढूंढ रहे थे आप? कश्फुल माजूब, ठीक है। इन बुज़ुर्गों को अव्वल तो किताबों की तरफ देखने का आजकल हमें टाइम भी नहीं मिलता है और ना कोई देखने आता है, ठीक है जी। ऐसे बुज़ुर्ग जो हमारे लिए जनाब बाइस रहमत हैं, फ़ख्र हैं, वो इन्हीं कश्फुल माजूब चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पे सीन ये है, क्योंकि इस लाइब्रेरी को चलाने वाला कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिस मकसद के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी वो फ़ौत हुए मुद्दतें हो गई हैं शायद। अब इस बिल्डिंग से वो फ़वाइद लिए जा रहे हैं जो उधर वाले ऑफिस में होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी के दिल में म्यूनसिपल कमेटी की इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद होने का दर्द जागे तो उसने उस अपने दर्द को पैनाडॉल की एक गोली दे के सुला देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इन बुज़ुर्गों की तरह इनको यहाँ से किताब ढूंढ के दे, ये इसकी कोई कैटलॉगिंग का सिस्टम हो, यहाँ पे कोई पुरसकून माहौल हो जिसमें बैठ के यहाँ से पढ़ सकें या इन किताबों से फ़ायदा उठाया जा सके। तो मैं जनाब म्यूनसिपल कमेटी, पंजाब हुकूमत और AC साहब और दीगर तमाम जितने भी अहबाब इस सारे सिस्टम से मुंसलिक हैं, मैं उनको तहे दिल से इस अज़ीम कारनामे के ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उम्मीद है कि वो इसे दोबारा अपनी असल सूरत हाल में लाइब्रेरी के तौर पे भलवाल वालों को देने के लिए कोई कोशिश या तगदो नहीं करेंगे, और अगर करें तो फिर मैं उनको जनाब 2-3 दफ़ा और सलूट करूँगा और फिर उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस काम के लिए ये बिल्डिंग अतिया की गई थी, बना के दी गई थी, उस काम की तरफ इस बिल्डिंग को लेके आएँ, यानी भलवाल वालों के लिए एक लाइब्रेरी होना तो ये चाहिए था कि इसे जदीद लाइब्रेरी की तर्ज पे मज़ीद डेकोरेट किया जाता, अपग्रेड किया जाता, वो नहीं किया गया। बदकिस्मती हमारी। और बुज़ुर्गों, मैं आपसे इस पर माज़रत चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।